नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। सत्ता सिस्टम सरकार से जब जब पप्पू यादव सवाल पूछे, कोई पुराना गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ दिया जाता है। याद कीजिए 2020 कोरोना काल, जिस दौरान सत्ता सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी, तब पप्पू यादव बिहार के लोगों के लिए, बिहार के गरीब मजदूरों के लिए मसीहा बनकर उभरे थे। और उस दौरान जब उन्होंने राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस कांड का उद्भेदन किया, तब 20 साल पुराने मामले में उनको सजा हो गई थी और कई महीनों तक वो जेल में रहे थे। और अब जब नीट छात्रा मामले में लगातार पप्पू यादव सरकार से, पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तब 35 साल पुराने मामले में उनको कोर्ट जो है वो वारंट जारी करती है, कुर्की जब्ती का वारंट जारी करती है। और उसके बाद पटना पुलिस पप्पू यादव के निजी आवास पर पहुंचकर उनको गिरफ्तार करती है। कल देर रात पप्पू यादव के आवास पर कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। सवाल है कि क्या पप्पू यादव की गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश है? क्या पप्पू यादव के द्वारा नीट छात्रा मामले में सवाल पूछना उनको महंगा पड़ा है? क्या पप्पू यादव की आवाज़ों को दबाने की भरपूर कोशिश हो रही है? सवाल तो यह भी है कि आखिर इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे कौन है, किसके इशारे पर पप्पू यादव की गिरफ्तारी जो है वो की गई है। हालांकि मामला कोर्ट का है, 35 साल पुराना मामला है। कोर्ट ने उस पूरे मामले में वारंट जारी किया है, लेकिन जिस वक्त पर वारंट जारी हुआ, समय और परिस्थिति को लेकर बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए भी है क्योंकि पहली दफ़ा नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2020 में जब राजीव प्रताप रूडी के कैंपस में दर्जनों एम्बुलेंस को लेकर उन्होंने खुलासा किया था कि भाई बिहार के लोगों के लिए अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है, और यहाँ राजीव प्रताप रूडी के कैंपस में कई दर्जन एम्बुलेंस ऐसे ही सड़ रहे हैं, रखे हुए हैं, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। खूब सवाल खड़ा हुआ कि यहाँ लोगों के पास अस्पताल में जाने आने के लिए अस्पताल के पास एम्बुलेंस नहीं है, रूडी जी के पास दर्जनों एम्बुलेंस है। आखिर क्यों, और ये एम्बुलेंस का क्या उपयोगिता है? और तब पप्पू यादव को कुछ ही दिन बाद 20 साल पुराने मामले में सजा हो गई थी। कई महीनों तक वो जेल में रहे थे। आज वही परिस्थिति दोहराई जा रही है। पप्पू यादव को कल देर रात पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल वो कल देर रात पहले आईजीएमए से गए, चूँकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, और उसके बाद आज पीएमसीएच में उन्हें फिलहाल एडमिट कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जो है वो चल रहा है। पटना पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी पप्पू यादव के आवास पहुंचे और घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। पुलिस गिरफ्तार करने पर अड़ी रही और पप्पू यादव अपनी गिरफ्तारी न देने पर अड़े रहे। अंत में फैसला हुआ कि हम अस्पताल जाएंगे, चूंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उनको इस बात का डर था कि पुलिस कहीं इनकाउंटर ना कर दे। उन्होंने आरोप भी लगाया एक इंस्पेक्टर पर कि सिविल ड्रेस में कमर पर पिस्टल लेकर आया, बदतमीजी कर रहा था। मुझे डर है कि ये दीपक नाम का इंस्पेक्टर मेरा इनकाउंटर कर सकता है। जिसके बाद एएसपी भानु प्रताप सिंह पहुंचे और पप्पू यादव से बातचीत किए, रिक्वेस्ट किया कि आपको चलना होगा, चूँकि माननीय न्यायालय का आदेश है और उस न्यायालय का आदेश का पालन करना मेरा और आपका भी कर्तव्य बनता है। अंत में पप्पू यादव ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। हालांकि वो अभी इस वक्त अस्पताल में है, पुलिस कस्टडी में है। पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई है, इलाज के लिए डॉक्टर की देखरेख में है। लेकिन जो सवाल है कि क्या पप्पू यादव राजनीति के शिकार हो गए 2020 की तरह? क्या पप्पू यादव के द्वारा नीट छात्रा मामले में सवाल पूछना उनको महंगा पड़ा है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.